मैसेज ये लोगों तक पहुंच रहा है, चाहे वो तालिबान को वो समर्थन हासिल करने की बात हो या चाहे लोगों में इस तरीके का मैसेज पहुंचाने की बात हो कि हमें आगे क्या करना है। अब देखिए लगातार ओवैसी जी की तरफ से भी ये बात हुई कि तालिबान से हमें बात करनी चाहिए। शादाब चौहान ने उनको बधाई दी कि निजाम मुस्तफा आपने वहां पर ला दिया। निजाम मुस्तफा वो किसको नाम दे रहे हैं कि सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर एक औरत की सरेआम $1600 में बोली लगाते हैं। एक महिला जिसका सिर्फ इतना चेहरा खुला हुआ है उसको सरेआम गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको निजाम मुस्तफा कहते हैं। जहां पर औरतों को 14 साल से 40 साल की औरतों को माफ किया जा रहा है कि किस किस घर में 40 से 14 साल के बीच की औरतें हैं उनको उठाया जा रहा है या उनको कोफे में बंद करके बेहोश करके पाकिस्तान ट्रेड किया जा रहा है। इसको निजाम मुस्तफा का नाम दे रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरह के मुसलमान है कि आतंकवादी संगठन को स्वीकृति देने के लिए वो क्या क्या कोशिशें कर रही है। ये तालिबान तो अच्छा तालिबान है। आरिफा खानम जैसी एक जर्नलिस्ट बोलती है अच्छा तालिबान है। स्वरा भास्कर कहती है कि हिंदुत्व का टेरर नहीं दिखाई देता, तालिबान को वो किसी धर्म का नाम देने से डरती है। तो कितने लिबरल हैं ये देश के हमारे इस लोकतंत्र में बैठे हुए लोग, उनको जिनको पसंद आता है ना तालिबान, उन सबका एक प्लेन लोड कराकर अफगानिस्तान भिजवा दीजिए। सबको बहुत अच्छा लग रहा है ना तालिबान। अभी शोएब जमाई साहब ने भी कहा कि ये 15 साल 18 साल के लोग हैं, तो उनको 15-18 साल के लोग अफगानियों पे जुल्म कर रहे हैं। अफगानी स्टूडेंट्स के साथ में कल थी, उनके अब हालात देखिए कि उनके रिश्तेदार कहां बेसमेंट में छुपे हुए हैं। औरतों को माफ किया जा रहा है उनको उठाने के लिए, उनको ट्रेड करने के लिए, उनको कॉन्क्यूबेंस बनाने के लिए। ये इस्लाम की बात करते हैं, निजाम मुस्तफा की बात करते हैं। राइट, थैंक यू अंबर ज़ैदी। लास्ट हमारे पैनलिस्ट हैं शिवम त्यागी। नहीं दिखता लास्ट पैनलिस्ट शिवम त्यागी हैं। मैं आ रहा हूं, फिर डिबेट ओपन करता हूं। शिवम त्यागी हैं। शिवम त्यागी, ये कहा गया कि जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, और ये बात बाकायदा कही गई कि जैसे हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं वैसे ही तालिबान के हैं, जैसे अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गफ्फार खान, उसके मुकाबिल के लोग हैं ये तालिबान। और ये बात कही गई और उन्होंने कहा कि ये एक तो स्ट्रगल है, ये चल रहा है, तो ये तो इनका खैर मकदम होना चाहिए। प्रतीक जी मैं बहुत शालीनता से सिर्फ इसलिए सुन रहा था कि ताकि पूरी बात इनकी सुन सकूं, बीच में इंटरजेक्ट कर सकता था, नहीं किया। मैं बात किसी और तरीके से शुरू करना था, लेकिन हां, जो अफगानिस्तान की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और इस देश के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सरफुद्दीन, इन सबको कह रहे हैं कि ये वैसे ही हैं जैसे तालिबानी है, तो सुन लीजिए, मेरे देश ने जंग लड़ी, सबने मिलकर लड़ी, लेकिन किसी महिला की बोली नहीं लगाई गई, किसी धर्म विशेष की या किसी भी महिला की खड़ी होकर बोली नहीं लगाई गई। परसों हेरात में खड़े होकर यह कहा गया कि 15 से 45 साल की उम्र की महिलाओं को गाड़ियों में बिठा दीजिए, यह नहीं हुआ। सब मिलकर लड़े, लेकिन किसी को यह नहीं कहा गया, किसी को गोली नहीं मारी गई। अगर लड़े तो अपने देश के लिए लड़े गए, किसी को धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया। और आपने क्या कहा, मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, ये जो काबुल एयरपोर्ट पर जिम में लटके हुए बंदरों को और पाकिस्तान की फौज को मिलाकर ये जो शरिया वाला गुनाह आपको लगता है ना, ये हिंदुस्तान से लड़ पाएंगे, 2 दिन नहीं टिक पाएंगे ये इस देश की फौज के सामने। 2 दिन इनकी औकात नहीं, आई रिपीट माई सेल्फ, इनकी औकात नहीं है कि ये इस देश की फौज के सामने 2 दिन रुक पाए। तो ये जो शरिया वाला अपने दिमाग में फितूर पाले हुए है ना, बेहतर है इसको वहीं पाले रखिए। और तीसरा, कश्मीर में की थी ना कोशिश, घर में घुस के मारा। जो इस देश के खिलाफ बात करेगा, इस देश की सेना AK-47 लेकर इतनी गोली मारेगी कि आपको समझ में नहीं आएगी। और अंत में, चाहे ये समाजवादी के सांसद हो और चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हो, हमारे लोकतंत्र को हमारी कमजोरी मत समझिए। हमारे लोकतंत्र में आपको बोलने की आजादी तो जरूर है, लेकिन अगर इस देश के खिलाफ बोलोगे तो सुनो, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये किसी हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मसला तो बिल्कुल नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो तालिबानी सोच के ये 2 लोग बैठे हैं, ये तय करेंगे इस देश में कि पैनल में बैठी हुई एक महिला अंबर ज़ैदी को कैसे कपड़े पहनने हैं। वहां पर जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो मुस्लिम इनको नजर नहीं आते, लेकिन तालिबानी इनको मुस्लिम नजर आते हैं। ये कहते हैं तालिबानी क्योंकि इनके दिमाग में शरिया है। सुनिए जरा, माज़े दैदी सुनिए जरा, बहुत देर बोले आप, बहुत देर बोले। आपको तो अलाउड नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी बोले। और एक और चीज सुनिए, ये एक सेंटर फॉर स्टडीज जो टेक्सास में बनी थी, उसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में भी 85% लोग और मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक करीब 75% लोग शरिया चाहते थे। देख लिया ना शरिया का क्या हाल है। और अगर इतना ही शरिया का शौक है ना, तो अफगानिस्तान परिवार सहित 10 दिन बिताकर आ जाइए, समझ में आ जाएगा शरिया क्या होता है। इस कानून के तहत बैठे हैं ना, कानून के तहत यहाँ पर बैठकर गालियां दे सकते हैं, लेकिन सुनो,
Now the debate is open. मैं रोक रहा हूं. Debate is open. Now the debate is open. Debate is open. Debate open है. माजिद हैदरी. Right. The debate is open now. लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं सबके साथ. किसी भी रिलीजन को बहुत 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 एहतराम है. बहुत बहुत सबका बहुत सम्मान है. डिबेट है ये. नियम यही है कि सबके सम्मान में बात कही जाए. लेकिन हां इस मुल्क में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, शरिया नहीं लागू होती. बस ठीक है. माजिद हैदरी अपनी बात शुरू करिए. तो डिबेट इज ओपन नाउ. मैं आ रहा हूं. नहीं प्रतीक भाई, शरिया की तो बात ही नहीं है. धर्म की बात कहाँ है यहाँ पर? धर्म की तो बात ही नहीं है. ये तो धर्म के ठेकेदार ही फर्जी हैं. अरे वहाँ मुसलमान ही मुसलमान से लड़ रहा है. शरीयत जहाँ होता है ना वहाँ महिलाओं का बलात्कार नहीं होता. कृपया करके भारत के संविधान में एक शरीयत का कानून लाइए. तो फिर बताइए ना अपने मोहब्बत तालिबान को, जिनको मोहब्बत पेश कर रहे हो उनको बताइए. अरे उनको बताइए ना जाकर, उनको बताइए जाकर कि ये नहीं होता है. अगर शरिया में ऐसा नहीं होता है तो दीवारें क्यों पुतवा दी? महिलाओं को सेक्स वर्कर बनाओगे, सेक्स स्लेव बनाओगे, वो ठीक है. यमन में कौन लड़ रहे हैं? माजिद हैदरी, यमन में कौन लड़ रहे हैं? माजिद हैदरी, यमन में कौन लड़ रहे हैं? सीरिया में कौन लड़ रहे हैं? ये सवाल है. देखें, अगर शरियाई है तो सब फिर वहां पे क्यों लड़ रहे हैं? प्रतीक भाई, जहां धार्मिक विषय हो एक दूसरे का आदर करना चाहिए हमें. मैं आपको कह रहा हूँ शरीयत का कानून सऊदी अरेबिया में है. वहां पे नहीं तो आदर करना चाहिए. आदर करने जैसी बात भी तो होनी चाहिए. मोहम्मद बिन सलमान बिन मखतूम अकेले चलता है एस्कॉर्ट के बगैर. मैं चाहता हूं मेरे माननीय प्रधानमंत्री भी एस्कॉर्ट के बगैर चले. ऐसा कानून होता है शरीयत में. बिल्कुल. वहां महिलाओं का अरे जब तक आप जैसे देशद्रोही इस देश में है तब तक ऐसा पॉसिबल कहां? इस लोकतंत्र ने जो हम लोगों को सुविधाएं दे रखी हैं उसके रहते हुए आप जैसे देशद्रोही और जो तालिबान की बात करते हैं तब तक ऐसी सहूलियतें कहां? शिवम त्यागी बिल्कुल भी नहीं. प्रतीक जी शिवम त्यागी, यही बात जब आप मुझे रोक रहे हैं, ये अल्फाज ठीक नहीं है. ये अल्फाज ठीक नहीं है. भावनाओं में मत भैया, इमोशन में नहीं. शिवम त्यागी, इमोशन में नहीं बैठ. माजिद हैदरी इस मुल्क के बाशिंदे हैं. इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमारे ही खून है. और मैं बल्कि ये कहिए इनके भी पूर्वज हमारे पूर्वज सब एक हैं. बिल्कुल खून हमारे पूर्वज, इनके पूर्वज भी एक हैं. लिहाजा ये अल्फाज मत इस्तेमाल करिए. शिवम त्यागी, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल होगा. बिल्कुल हमारे ये हम नहीं. मेरी बात सुन लीजिए प्रतीक जी. मैं कहता हूं बिल्कुल हमारे खून है, हमारे भाई भी हैं, लेकिन नालायक भी तो पैदा हो जाता है ना घर में. नालायकों को भी मां तो संभालती है ना. तो अगर कोई नालायक हो गया तो ये भारत माता में तो वो रह ही रहा है. और मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा हूं. शहीदों का माजिद हैदरी की बात करने दो. माजिद हैदरी को बात करने दो अपनी. माजिद हैदरी बात करिए अपनी. लोकतंत्र में रहते हैं, हम एक दूसरे को गाली गलौज ना करें. एक एकेडमिक डिबेट है तालिबान